श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि आपके जीवन में चाहे जितनी समस्याएं वर्तमान समय में देखने को क्यों ना मिल रही हो, लेकिन मैं लिख करके दे सकता हूं प्यारे दोस्तों, 13 अगस्त 2025 से पूरे एक साल की अवधि में यानी जून 2026 तक के लिए मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर दोस्तों देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति महाराज का आपको आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में 101% सफलता, 101% बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि राहु महाराज के जंजाल से मुक्त होकर के, जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति महाराज आपके जन्म कुंडली के भाग्य स्थान के स्वामी माने जाते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, और अपने ही नक्षत्र में यानी पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था दोस्तों, आज मैं फिर आपको स्पेशली बता रहा हूं कि 13 अगस्त को यहाँ से देवगुरु बृहस्पति 100%, 101% बलवान होकर के इस राशि के सभी जातकों की किस्मत में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, निश्चित इस बात को मानना और लिख करके रख लेना कि यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जिस कंडीशन में है, जी हाँ, इस समय उसके लिए मैं बता रहा हूं कि वह अवस्था आपकी कुंडली में बहुत अच्छी बनी हुई है। तो इस एक साल की दोस्तों मैं बता रहा हूं कि दुनिया एड़ी चोटी का जोर क्यों न लगा ले, लेकिन इस राशि के सभी जातकों के जीवन में सफलता को चाह करके भी नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति प्यारे दोस्तों अत्याचारी अवस्था में है। जी हाँ, सर्वशक्तिशाली हैं। जिस कार्य को वो 1.25 साल में करते थे वह केवल 4-5 महीने में करने जा रहे हैं। और दोस्तों ग्रहों के देव, जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति की जिसके ऊपर कृपा हो जाए, लक्ष्मी नारायण भगवान की उसके ऊपर सदैव कृपा होती है। जी हाँ, और पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने के पश्चात आपके जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव लेकर के आएंगे, एक एक करके दोस्तों आज की वीडियो को समझना और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करना। देवगुरु बृहस्पति महाराज इस राशि के सभी जातकों के लिए भाग्यश बनकर आते हैं वर्तमान समय में। जी हाँ, आपके भाग्य को उदय करते हैं, आपके पराक्रम भाव में दोस्तों पराक्रम को बढ़ाते हैं। और पराक्रम भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में विराजमान होते हैं और राहु के नक्षत्र में चाहकर भी देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। किंतु दोस्तों अब 13 अगस्त को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राहु का नक्षत्र छोड़ करके, राहु का नक्षत्र छोड़ रहे हैं प्यारे दोस्तों, और दोस्तों राहु का नक्षत्र छोड़ करके अपने स्वयं के घर में, अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 13 तारीख को। जी हाँ, और आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आएंगे। और आपका कोई शत्रु है, परम शत्रु है, जो आपके लिए हर तरीके से हानि करने जैसी स्थिति बनाता है, यदि आपको उसके घर में रहना पड़े तो आपके लिए कितना कष्टकारी होगा। जैसे ही अभी तक देवगुरु बृहस्पति महाराज यानी राहु के नक्षत्र में थे और जब अपने शत्रु के घर से निकल करके अपने घर में आ चुके हैं, ऐसे ही जब आप किसी शत्रु के घर से निकल करके अपने घर में आएंगे तो आप किस प्रकार की अनुभूति करेंगे, किस प्रकार का फील करेंगे, इस बात को हम आप सभी समझते हैं। कुछ इसी प्रकार से अनुभूति फील करते हुए देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र में आकर के इस राशि के सभी जातकों के लिए लंबे समय से आ रही समस्याएं, लंबे समय से आ रही परेशानियों से निजात दिलाएंगे, दुखे छुपे शत्रुओं का नाश करेंगे और यहाँ पर सबसे शक्तिशाली होकर के पहला बदलाव क्या करेंगे आपके जीवन में, इस बात को नोट करना दोस्तों। रिजल्ट आपके सामने आएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, बस वीडियो में अंत तक रहना और छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो प्यारे दोस्तों बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए। भगवान महादेव भोलेनाथ के रुद्रावतारी हैं, भोलेनाथ के अंश हैं। जी हाँ, कलयुग के दोनों बड़े शक्तिशाली देवता हैं
माता जगतजननी माँ जगदम्बा जी के प्रिय पुत्र हैं, उनका आशीर्वाद है। कलयुग की जिम्मेदारी हनुमान जी महाराज पे, बाबा भैरवनाथ जी पे है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में इस बात को हमारी अवश्य मानना, मैं हमेशा आपसे अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करें। बिस्तर छोड़ने के तत्काल बाद धरती माता को प्रणाम करें और इनको प्रणाम करें। और इसके बाद में माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, ऋषि राम जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याएं हमारे भाई बहनों के पास जो हैं, उनका समाधान तत्काल आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी करेंगे। प्यारे दोस्तों, कई हमारे ऐसे प्रिय जातक हैं जो गांव छोड़ करके देश विदेश प्रदेश में निवास करने लगे हैं, उनको जानते भी नहीं है और उनको मानते भी नहीं है। तो मैं इसलिए कहूंगा, अपने माता पिता से, दादा दादी से, बुजुर्गों से कुलदेवी कुलदेवता के बारे में अवश्य पूछिए। और जो खानदानों से जिनकी पूजा होती चली आ रही है, उनको साल में कम से कम 1 बार, कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं होती है, जो भी पूजा 1 बार अवश्य करिए जन्मभूमि जाकर के। आपके पास से आधे से अधिक संकटों की गारंटी मैं आज से लेता हूं कि आज से यदि आप प्रणाम करने लगेंगे तो समस्याओं का समाधान तत्काल आपको मिलने लगेगा और स्वयं आप महसूस करने लगेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और इसके बाद जिनमें आपकी आस्था हो उनको लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करो, प्रभु राम जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, 1 बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। आपकी आधे से अधिक समस्याएं आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे दोस्तों, एक बात और हमारी नोट कर लेना कि वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर आधारित होती है। और यदि आपको अपनी चंद्रास लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, हमारी पूरी बात को समझें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए और कराएं, जब ही आप कोई बड़ा निर्णय लें। क्योंकि वीडियो प्यारे मित्रों लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है। वो प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में दोस्तों ग्रहों का निश्चित इधर उधर परिवर्तन होता है। तो जन्म कुंडली का जब आप विश्लेषण कराएंगे, कौन सा ग्रह आपको शुभ फल प्रदान कर रहा है, कौन सा ग्रह आपका अशुभ स्थान पर है, अशुभ प्रदान दे रहा है, वो अशुभ फल दे रहा है, और कौन से नक्षत्र में आपका कब जन्म हुआ है, जब आप विश्लेषण कराएं, कोई ग्रह आपका नाराज है, कोई ग्रह आपका अनुकूल है, प्रसन्न है। दोस्तों तो नाराज है उनके भी उपाय होते हैं, पूजा अर्चना होती है, ग्रह हमें प्रसन्न होकर के शुभ फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य से काट लीजिए। कोई भी समस्या, हर समस्या का समाधान है। तो प्यारे मित्रों, हमारी बात को समझ गए होंगे और नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। जी हाँ, अब दोस्तों समझिए कि यहाँ पर जो पहला बदलाव आपको क्या देखने को मिल रहा है। पहला बदलाव कि आपकी मेहनत के भरपूर रिजल्ट बना करके देंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पूर्ण शक्ति के साथ। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर जो परिश्रम किया है उसका लाभ जो अब तक आपको नहीं मिला है, वह देवगुरु बृहस्पति महाराज यह आपको अतिशीघ्र देने जा रहे हैं। यात्राएं आपके लिए यहाँ पर बड़ी सुखद अवस्था में हो रही है प्यारे मित्रों। और चाहे आप व्यापारी हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस में हो, यहाँ पर भौतिक सुखों की यात्रा को दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति बना करके दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज। इस बात को दोस्तों आप नोट कर लीजिए, आपके घर में सुख चैन शांति प्रदान करने जा रहे हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज। प्यारे दोस्तों 13 अगस्त से आपको देवगुरु बृहस्पति यदि भाग्य के साथ की अनुभूति न करवा दें तो दोस्तों आप लिख कर रख लो कि इस चीज का आपको अवश्य मिलेगा, यानी भाग्य की अनुभूति होगी। और अभी तक सिर्फ आप मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे, जी हाँ दोस्तों, मानसिक तनाव झेल रहे थे दोस्तों, भाग्य के साथ की स्थिति जो भाग्य में आपको कमी देखने को मिल रही थी प्यारे दोस्तों, किंतु अब देखिए आपका भाग्य जिसको कहते हैं भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां भी प्यारे मित्रों आप हाथ डालोगे वहां आपको सफलता मिलेगी। जी हाँ, और बल्कि सफलता आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों अगला दैनिक रोजगार में वृद्धि कारक अवस्था का योग यहाँ पर बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। प्यारे मित्रों अगला दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंध की स्थिति, यहाँ पर ऐसा योग
बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि दाम्पत्य जीवन में आपके मधुर संबंध होंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज ऐसा आपके लिए करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। और अर्निंग सोर्सेज के लिए आपके लिए 18 अक्टूबर के बाद प्यारे मित्रों लिख करके रख लेना कि यह खजाने खुलते हुए दिखाई देंगे आपको प्यारे मित्रों। 18 अक्टूबर तक भी, आज से 13 अगस्त से लेकर के 18 अक्टूबर तक की स्थिति में आपकी आय में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई देगी। फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी। आपके लिए ऐसा सुंदर योग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज। जी हाँ प्यारे मित्रों, 18 अक्टूबर के बाद आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद, जी हाँ, वन साइडेड यानी आपको ग्रो और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है दोस्तों। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि आपके जो भी कार्य अब तक अधूरे पड़े हुए थे, जिनके लिए आप काफी दिनों से चिंतित थे, कोई ना कोई बाधा आपके सामने खड़ी हो जाती थी, कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती थी, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उन कार्यों को तत्काल कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ देवगुरु बृहस्पति प्यारे मित्रों, विदेश यात्रा से यदि आप कोई भाई बहन कोई विदेश में नौकरी करते हैं, विदेश में जॉब करते हैं विशेष, तो वहां से भी प्यारे दोस्तों यहाँ पर लाभ देखने को आपको मिल रहे हैं। और प्यारे मित्रों, विदेश से संबंधित, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कोई कार्य कराना चाह रहे हैं आप, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, विदेश से संबंधित कोई भी आपका कार्य है उसका अच्छा योग है। आप जाना चाह रहे हैं, पीआर आपका अटका हुआ है, वीजा बन नहीं रहा है, तो यहाँ पर बेहद सुंदर योग है। और दोस्तों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज पुनर्वसु यानी नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में प्रवेश करके आपके जीवन में कई तरह की सुख सुविधाओं का यहाँ पर दोस्तों खजाना खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपने अपने कर्म क्षेत्र में, व्यापार में कुछ नई चीजों को यदि जोड़ा है, कुछ नई चीजों का प्लान किया है, नई कोई चीज जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसमें लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और बहुत अच्छे से आपके कार्य प्रारंभ होंगे यानी एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आपने अपने भौतिक सुखों से संबंधित, जी हाँ, कोई भी आप घर बनाना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप नया वाहन भी खरीद सकते हैं। कोई मकान आपका अधूरा पड़ा है, प्लानिंग किए हुए उसको पूरा नहीं हो पा रहा था, तो निश्चित रूप से यहाँ पर गुरु की कृपा होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी वह कार्य पूर्ण होंगे। आपके मन में अचानक कोई दोस्तों ऐसा विचार आया हो, कोई अचानक कार्य करना चाह रहे हैं, कोई काफी दिनों से जिनमें सोच रहे हैं, उस कार्य में दोस्तों यहाँ पर अब बाधा खड़ी नहीं होगी, वह कार्य आसानी से होगा। बस आप धैर्य रखिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। जी हाँ, बड़ों का आदर करिए, माता पिता का सम्मान करिए। दोस्तों सब कुछ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। ग्रह गोचर के आधार पर दोस्तों, जो मैंने बताया कि जन्म कुंडली के, जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह अच्छे स्थान पर विराजमान है, इसलिए विश्लेषण कराना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों उनका जो अभी मैं बता रहा हूं कि अच्छे हैं, वो नया घर भी बनाना चाहते हैं, नया कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई शोरूम बनाना चाहते हैं, कोई एजेंसी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज आपके लिए 13 तारीख से लेकर के एक्टिव हो रहे हैं और वह कार्य आपने जो सोचा है वह कार्य आपका पूरा होगा, ऐसी कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए भौतिक सुखों से संबंधित का बड़ा अच्छा योग बना करके दे रहे हैं। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जैसी स्थिति थी, जो लगातार आप काफी दिनों से परेशान चल रहे थे, कोई बीमारी से ग्रसित थे, तो उससे यहाँ पर छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे आप मुक्त होकर के आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को ज्ञान रूपी योग में यहाँ पर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज। कोई भी बच्चे, भाई बहने, आप कोई तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिसमें कहीं असफलता मिल रही थी, बुद्धि विवेक कार्य नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके जीवन में बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 13 अगस्त से लेकर के 18 अक्टूबर तक बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। किसी का रिजल्ट रुका है, किसी की परेशानी है, कोई भाई बहन ने एग्जाम दिया है, किसी कारण से उनका रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है, उसमें उनको टेंशन है, मानसिक परेशानी है, तो यहाँ पर ऐसा योग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति कि दोस्तों वहां पर सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। जी हाँ, रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा, स्थितियां आपके पक्ष में होंगी दोस्तों। और बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति दोस्तों
यदि दोस्तों बता दूं कि आपकी कुंडली में लग्न से देवगुरु बृहस्पति दोस्तों यदि आप विश्लेषण कराएंगे तो अगर लग्न से छठवें घर में नहीं होना चाहिए, आठवें घर में नहीं होना चाहिए, 12वें घर में नहीं होना चाहिए और कुंडली में दोस्तों इन चीजों को देखना है यहाँ पर। और इन 4 स्थानों को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति बलवान होकर के आपकी कुंडली में यदि बने हुए हैं, जब विश्लेषण कराओगे अगर अंतरदशा दशा अंतरदशा चल रही है तो दोस्तों सोने पर सुहागा ही है, किंतु दशा अंतरदशा नहीं भी चल रही है तब भी दोस्तों यहाँ पर एक चीज और देखना, 6, 8, 12 में नीच अवस्था में नहीं है, डिग्री वाइज बलवान होकर के बैठे हैं। तो मैं प्रत्यक्ष बता रहा हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। 13 अगस्त से आप देखेंगे कि आपकी दोस्तों जो भी उलझने थी, जो भी समस्याएं थी वह सुलझती हुई दिखाई देंगी। आपके व्यक्तित्व ज्ञान रूपी योग में ज्ञान के कारक ग्रह हैं, धन के कारक ग्रह हैं, यश मान और प्रतिष्ठा के कारक ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज। जब धन, यश, मान और प्रतिष्ठा इनका कारक ग्रह आपको देने पर आ जाता है तो प्यारे दोस्तों व्यक्ति को बना देता है विशेष व्यक्ति। जी हाँ, और दोस्तों यह स्थितियां आप अपनी कुंडली में अवश्य विश्लेषण करा कर देखिए तो पूरे 1 साल की अवधि में पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। प्यारे मित्रों, ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों का यदि आप पाठ करते हैं, अगर संभव ना हो तो आप अवश्य सुनिए, सुनने मात्र से बड़े अच्छे आपको लाभ प्राप्त होंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में आपकी कुंडली में बने हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको दोस्तों हर जगह लाभ ही लाभ दिखाई देगा। और दोस्तों यहाँ पर गुरु की आराधना कीजिए, सर्वाधिक मैंने बताया है। और यहाँ पर गलत चीजों का सेवन मत करिए, मांस, मदिरा इत्यादि के सेवन नहीं करिए, आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर दोस्तों स्थिति है। यहाँ पर एनर्जी आपके लिए सकारात्मक प्राप्त होगी, बेहद सुंदर योग बन रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से वापस होंगी। और दोस्तों यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः फिर एक बार अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का ये आशीर्वाद प्राप्त करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। जी हाँ, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन प्रणाम करें, प्रतिदिन याद करें, प्रतिदिन नमन बंदन करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करो, श्री राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।